अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजुकेशनल आर्ट्स से उमर फारूक और आज हम अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी। तो सबसे पहले आपको पीएचपी के इंस्टॉलेशन के बारे में बताते हैं। आप अपना ब्राउज़र ऑन करें और उस पर लिखें ज़ैम और www.apachefiles.org ऑन करें। और अगर आप विंडोज़ के यूज़र्स हैं तो ये, लिनक्स के हैं तो ये वाला, और OS X के हैं तो ये डाउनलोड करें। विंडोज़ यूज़र इस पर डाउनलोड करें और ये एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थोड़ी बहुत पीएचपी के बारे में कि पीएचपी क्या है। पीएचपी एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करती है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दो तरीके के हमारे पास वेब में लैंग्वेजेस होती हैं। क्लाइंट साइड हमारी होती है HTML, जो कि ब्राउज़र की मदर टंग है, और सर्वर साइड में हमारे पास आती है पीएचपी। पीएचपी बेसिकली डायनेमिक काम करती है और डेटाबेस की जितनी भी क्वेरीज हैं वो पीएचपी में करते हैं। और जब आप पीएचपी इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ आकर आपको ज़ैम्प ऑन करना होगा और ज़ैम्प में पीएचपी का कंट्रोल पैनल ऑन करें। अगर आपका स्काइप ऑन है तो सबसे पहले अपना स्काइप क्लोज कर दें, क्योंकि ज़ैम्प और स्काइप के पोर्ट नंबर सेम होती है, तो पीएचपी का अपाची सर्वर वो ऑन नहीं होगा। मैं अपना स्काइप क्लोज करता हूँ यहाँ पर। ये देखा, अगर अभी मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, क्योंकि अभी मेरा स्काइप ऑन है। अब मैं स्काइप ऑफ करने के बाद इसको ऑन करता हूँ। देखा, अभी ये ऑन हो चुका है। और साथ साथ में MySQL ऑन कर देता हूँ। फाइल देना हमारा अपलोडिंग का काम आता है। मर्करी एक और सर्वर है। टॉमकैट जो JSP के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। एडमिन अगर इसके हम ऑन करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है अलग। और कॉन्फ़िग की फाइल हम चाहें तो, अगर आप चाहते हैं कि आप स्काइप और पीएचपी एक साथ ऑन रखें तो आप कॉन्फ़िग में जाके इसका पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। ये भी हम आपको सिखाएंगे आगे कैसे होगा। अब पीएचपी का एक छोटा सा एक प्रोग्राम हम बनाते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर में। पीएचपी के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो htdocs में बनेंगे। htdocs में आगे आप पीएचपी में index.php फाइल होगी, उसको सबसे पहले डिलीट कर दें। मेरे पास वो डिलीटेड है तो मैं को ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ आके एक लेक्चर का मैं फोल्डर बना रहा हूँ, PHP लेक्चर्स। अब आप यहाँ से नोटपैड पे चाहें तो नोटपैड पे काम करें, ड्रीम वीवर पे चाहें तो ड्रीम वीवर पे करें, नोटपैड प्लस प्लस पे चाहें तो उस पर करें, या सबलाइन पे चाहें तो उस पर कर सकते हैं। अभी मैं आज नोटपैड पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से मैं सबलिम पे काम करूँगा। सबसे पहले आप लेते हैं PHP। सबसे पहले आपको लेस देन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP लिखें। ये होता है ओपन करने के लिए, और क्लोज करने के लिए होगा कि आप पहले क्वेश्चन मार्क और फिर ग्रेटर देन की साइन है। इको लिखें। इको में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्राउज़र में शो होगा। जैसे कि अभी हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, इसको सेव कराते हैं हम। lecture1.php, तो ये फाइल एग्जिस्ट हो गई और अब ये सेव हो गया। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये कि आप अपना ब्राउज़र ऑन करें। ब्राउज़र पे आप लिखेंगे सबसे पहले लोकल होस्ट। अब उस फोल्डर का नाम, जो फोल्डर मैंने अभी बनाया था PHP लेक्चर्स, इसके अंदर फाइल का नाम था lecture1। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अगर मुझे कुछ और ज़्यादा चाहिए या कुछ और लिखना है तो मैं यहीं पर एक और इको दूंगा और इसमें लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर
दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। उसको कंट्रोल एस करके सेव करें या यहाँ आके आप सेव करें, इस पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। अगर आपको HTML का लाइन ब्रेक का पता है तो आप इसके अंदर BR यूज़ करें और सेव करा दें तो एक लाइन का स्पेस आ जाएगा। होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम अगले वीडियोस में आगे पढ़ेंगे और आगे की आउटलाइन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है PHP की। जिसमें से इंशाल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सो अब हमारे साथ अपडेट रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।